हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड b द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं 12, 15 और 21। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4 3 12। कैसे करेंगे, 12 लिख लिया, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काट दिया 2 3 6, फिर 3 से काट दिया 3 एकन 3। इसी तरीके से हम 15 कर लेंगे, 3 से कटेगा 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकन 5। इसी तरीके से हम 21 के कर लेंगे, किसे काटेंगे 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एकन 7। तो 15 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 5। इसी तरीके से आप 21 को लिख सकते हो 3 गुणे 7। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए आप देखेंगे यहाँ 3 3 और 3 हर जगह आ रहा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। ये आप देख रहे होंगे सभी जगह कॉमन है, हर जगह 3 3 कॉमन मिल रहा है। बाद बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो सभी जगह कॉमन मिल रही हो। तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ जो होता है, जो सभी जगह कॉमन मिल जाए वही आपका एचसीएफ रहेगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, 12 15 और 21 का एचसीएफ क्या होगा 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 12, 15 और 21 का एलसीएम। देखिए दोस्तों, सबसे मेन काम रहता है इसका गुणनखंड करना। अब आज गुणनखंड के रूप में जब हम इसको लिख लेते हैं, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है। जो सभी जगह मिल जाए वो होता है आपका एचसीएफ, और जो सभी जगह होता है उसको लिखने के बाद जो छूट जाता है उसे भी लिख लिया जाता है, वो होता है एलसीएम। जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया और इसमें क्या छूट गया, 2 2 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2। फिर यहाँ पर छूट गए 5, इनको भी लिख लिया 5। फिर यहाँ पे 7 छूट गए तो इसे भी लिख लिया 7। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम रहेगा वो हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60। और जब हम 60 का 7 बार करेंगे तो पहले लिख लेते हैं 60 गुणे 7, फिर 7 छंगा 42 और 0 लगा देंगे, 420। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 17 23 29। तो देखिए दोस्तों, सेकेंड पार्ट में दिया गया है 17, 23 और 29 का जो है मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 17 के फैक्टर कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये किससे कटेगा, 17 से। इसके अलावा किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका जो भी फैक्टर करना है क्या हो जाएगा, 17 एकन 17। तो देखिए यहाँ पर 17 एक ही बार में आ जाते हैं, छोड़ दो इसको। ऐसे ही 23 के जब करेंगे ये भी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा। और ऐसे ही 29 के जब हम करेंगे तो ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी स्वयं से कटेगा। चूँकि आप देख रहे होंगे 17 23 29 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 17 बराबर लिखेंगे 1 × 17। 23 बराबर लिख सकते हो आप इसे 1 × 23, और 29 बराबर लिख सकते हो इसको 1 × 29। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा सभी जगह एक चीज़ कॉमन दिख रही है आपको। ये सभी जगह क्या दिख रहा है, 1 1 और 1, ये सभी जगह दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 17, 23 तथा 29 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो सभी जगह 1 है, 1 को लिख लेंगे एक बार, और फिर जो भी छूटा हुआ है उसे लिख लेंगे। क्या छूटा, 17
एक जगह 23 और दूसरी जगह 29। अब देखते हैं इनका मल्टीप्लाई करके कितना आता है। 17 गुणे 23, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 3 एकन 3 और 2 5, 17 तिया 51, 17 दूनी 34। ऐसे कर सकते 17 दूनी 34, या फिर 2 7 14 और 2 एकन 2 और 1 3, तो ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3, 391 कितना हुआ। चलो लिख लेते हैं एक बार क्या जाता अपने पास से। 17 एकन 17, 17 तेईस हम 391 गुणे 29। अब 391 में क्या करते हैं, 29 का कर लेते हैं, 9 एकन 9, पहले थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं, 9 एकन 9, 9 ने 81, 9 तिया 27 और 8 जोड़ लो भाई, 27 में पहले 3 जोड़ो फिर 5 जोड़ो 35। अब क्या करेंगे, 2 से करें, 2 एकन 2, 2 ने 18, 2 तिया 6 और 1 7। दोस्तों इसे कंप्लीट करेंगे, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 8 5 13, हासिल 1 और 10 11, ये हो जाएगा 11,339। कितना हो जाएगा, 11,339। फाइनली ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम कर लेते हैं आंसर। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या है इसका, 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसका 8 थर्ड पार्ट इसका है 8, 9 और 25। देखिए सबसे पहले 8 के गुणन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 8 को 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2। फिर आप 9 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकन 3। अब आप 25 के इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 8 = 2 × 2 × 2, और यहाँ 9 को आप लिख सकते हो 3 × 3, और यहाँ आप 25 को लिख सकते हो 5 × 5। देखिए दोस्तों आपको याद होगा इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें एक आ रहा था बार बार, तो उसमें एक बार कट रहा, जैसे मैंने इनको भी लिख लिया था। यहाँ देखिए ये 17 और 1 को भी लिख लिया था, 23 और 1 को भी लिख लिया था, 27 और 1 को भी लिख लिया था। क्यों लिख लिया था, सिर्फ इसलिए लिख लिया था कि यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही थी, कोई भी चीज़ उभयनिष्ठ नहीं थी। और जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है ना, तब हम एक एक लिख लेते हैं ताकि हम एचसीएफ निकाल सकें सही से। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ वही होता है जो सभी जगह मिल जाता है, जो सभी जगह कॉमन होता है। और जब मैं अगर केवल इसको 17 23 29 करके लिखते, तो फिर आप समझ सकते हैं कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब आप कहेंगे इसका एचसीएफ ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। दरअसल ये भी इसके अभाज्य गुणनखंड ही है, एक तरीके से कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों में ही एक की भी गिनती हो जाती है। तो इसके 17 के 2 गुणनखंड हम मान लेते हैं, एक तो 17 और 1। इसी तरीके से 23 के भी 2 गुणनखंड मान लेते हैं, एक 23 और 1। इसी तरीके से 29 के 2 गुणनखंड मान लेते हैं, 29 और 1। तो इसी तरीके से कॉमन मिल जाता है। अब जब दोस्तों पहले से ही कोई ना कोई संख्या कॉमन हो रही हो, तो इन एक को लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो दोस्तों इधर भी आप देखेंगे कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे मजबूरन इस एक को भी लिखना पड़ेगा। तो हम इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, 1 1 1। इसे आगे भी आप लिख सकते हैं, चूँकि आगे मैंने लिखा नहीं तो मैंने पीछे लिख दिया। तो इसका जब हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे 8 9 और 25 का एचसीएफ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1। जब एलसीएम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो लिख ही लेंगे जो कॉमन है, इसके बाद जो भी छूट रहा है उसे भी लिखेंगे, 2 × 2, इसके बाद 3 × 3, इसके बाद लिख सकते हैं 5 × 5। सही है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं। दरअसल वो मैंने लिख दिया था, वो भी सही था। 2 एकन 2, देखिए 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 तियाँ 72, और 72 पंचे 360, और 360 पंचे 360 पंचे 1700 होना चाहिए। कितना हो जाएगा
1700। दोस्तों दरअसल मुझे पता नहीं 1700 होगा या नहीं भी होगा। पहले मैं एक ट्रिक से इसको किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 24 तियाँ 72। 5 का कर लेते हैं, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। चलो 360 सही है। फिर इसका 5 में कर लेते हैं, 0 आ जाएगा, 5 छक्का 30 0 आ जाएगा, हासिल 3, 5 तियो 15 और 3 18। मैं पहले ही बोला था दोस्तों, मुझे दरअसल पक्का पता नहीं इतना होगा या नहीं। कितना हो जाएगा 1800। तो ये आंसर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से